प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में इन लोगों के पास फुर्सत के पल हैं। फुर्सत के पल को कैसे बिताएं, इसको लेकर जरूर 1 तारीख को बैठक करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद स्मारक गए हैं। इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। देश के प्रधानमंत्री का अधिकार है कि वह कहाँ जाएं और कहाँ नहीं। यह मीडिया पर चल रही बातें हैं, उसका प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं। यह इन लोगों की असुरक्षा की भावना है। एलजेपी-आर के प्रमुख ने कहा कि सनातन को खत्म करने वाले ये लोग हैं। राहुल गांधी कहते हैं शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब हमारे प्रधानमंत्री शक्ति की आराधना करते हैं तो यह बात ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अग्निवीर योजना को खत्म करने के राहुल गांधी के वादे पर उन्होंने कहा, अगर ये गलती से आ गए तो सारी योजनाओं को बंद करा देंगे। बुलाएंगे बैठक, डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई, इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना, आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है, इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है, ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास, तो ये लोग इस फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे उसको लेकर ज़रूर 1 तारीख को लोग बैठक करेंगे। चिराग जी, पीएम मोदी 4 जून के बाद विवेकानंद स्मारक में जाएंगे ध्यान लगाने के लिए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैमरा लेकर के नहीं जाएंगे पीएम मोदी। क्या मतलब है इन सारी बातों से, और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई, प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहाँ जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है, और जानी भी चाहिए। भैया, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना? ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको पता है कि जब सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से हैं, ये वही लोग हैं जो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी? शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजदूर बना दिया गया है, और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा। जो 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है उसको बंद किया जाएगा। ये विपक्ष, ये वही इंडिया अलायंस के लोग हैं ना जो एक समय में नारा देते थे भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 3 पुश्ते बीत गई पर ये लोग गरीबी नहीं हटा सके। आज जब गरीब कल्याण की योजनाएं मेरे प्रधानमंत्री चलाते हैं, ये बात इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और ये सोच है इन लोगों की कि गरीब को कैसे गरीब बनाए रखना, तो सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, ये तमाम ऐसी योजनाओं को बंद करने की सोच। और कानून कौन सा लाएंगे? इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। पहले तो आपको तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित करेंगे और उसके बाद आपकी अपनी संपत्ति का 55% हिस्सा कैसे ये लोग अपने खाते मिले, उस बात की योजना तैयार की जाएगी।
उससे